नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री द सोसाइटी ट्रैप के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि क्यों बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि कोई अमीर बन जाए। कभी ऐसा लगा है कि बस एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। मतलब मेहनत तो बहुत हो रही है, पैसा भी आ रहा है, पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। बस गोल गोल एक ही जगह पर घूम रहे हैं। अच्छा, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कहती है। इसके हिसाब से ये जो हमारा संघर्ष है ना, ये कोई हादसा नहीं है, ये तो एक डिज़ाइन है, एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। डॉक्यूमेंट्री का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि पैसे के ना दो अलग अलग खेल होते हैं और दोनों की रूल बुक मतलब नियम एकदम अलग हैं। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, मिडिल क्लास का फोकस किस पर होता है? एक अच्छी सैलरी वाली सिक्योर नौकरी पर, है ना? लेकिन जो अमीर लोग हैं उनका फोकस होता है ऐसी चीजें बनाने पर, ऐसे एसेट्स बनाने पर जिनसे पैसा आता रहे लगातार। इन दोनों खेलों को समझने के लिए ना दो शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। पहला है लायबिलिटी या देनदारी। सिंपल भाषा में कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। और दूसरा, इसका ठीक उल्टा है एसेट यानी संपत्ति। ये वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप उसके लिए एक्टिवली काम ना कर रहे हों। बस यही चाबी है दूसरे खेल की। तो फिर ये सोसाइटी ट्रैप असल में है क्या? ये काम कैसे करता है? आइए मिडिल क्लास की जो गेम प्लान है उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री इसे कमाने और खर्च करने का जाल कहती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। देखिए, शुरू होता है एक सैलरी के लिए काम करने से। पैसा आया तो सबसे पहले क्या गया? टैक्स। फिर जो बचा उससे खरीदी जाती हैं लाइबिलिटीज, मतलब घर की ईएमआई, कार का लोन। अब जैसी जैसी ये चीजें बढ़ती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं। और फिर क्या चाहिए? एक और बड़ी सैलरी। और बस ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है। इसको और भी सिंपल तरीके से अगर देखें तो नौकरी से इनकम आई, उस इनकम से पहले टैक्स गया, फिर लायबिलिटीज जैसे घर और कार की पेमेंट चली गई। नतीजा क्या हुआ? पैसा जितनी तेजी से अंदर आता है उतनी ही तेजी से बाहर चला जाता है। और अब आता है इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल आइडिया। ये कहती है कि जिस घर में हम रहते हैं ना, वो हमारा एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जेब में पैसा नहीं डाल रहा, बल्कि हर महीने निकाल रहा है, मेंटेनेंस के नाम पर, टैक्स के नाम पर, ईएमआई के नाम पे। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। तो चलिए अब दूसरा गेम देखते हैं, वो गेम जो अमीर लोग खेलते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी है कमाने के लिए मालिक बनना। यहाँ पर ना गोल ही बिल्कुल अलग है। मतलब फोकस बड़े सैलरी पर नहीं है, बल्कि ऐसी चीजों का एक पोर्टफोलियो बनाने पर है जिनसे इनकम आती रहे। देखिए, उनका कैश फ्लो कैसे काम करता है। पैसा आता है एसेट से, जैसे कोई बिजनेस हो गया या रियल एस्टेट। फिर उस इनकम को वापस इन्वेस्ट किया जाता है और ज्यादा एसेट्स खरीदने में। और यही एसेट्स उनकी लाइफस्टाइल को भी फंड करते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ब खुद बढ़ता रहता है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है। जो फर्क है वो ये है, एक तरफ लोग पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरी तरफ पैसा उनके लिए काम करता है। बस यही दो अलग अलग फिलॉसफी हैं। तो इस सब का टेक अवे क्या है? देखिए, बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि कोई कितनी मेहनत कर रहा है। ये हमारी एक बहुत ही आम धारणा को चैलेंज करता है। बल्कि सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई कौन सा वाला फाइनेंशियल गेम खेल रहा है। तो आखिर में ये सब पैसों से भी ज्यादा ज्ञान के बारे में है। असली चाबी है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब ये समझने की काबिलियत कि एक एसेट क्या होता है और एक लायबिलिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच का फर्क जानना। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, कौन सा गेम खेला जा रहा है? क्या गेम एक बड़ी सैलरी के लिए है या फिर एक बड़े एसेट कॉलम के लिए?